Hello and welcome, my dear students. Very good morning to all of you. I would like to welcome you all again in this science lecture. So हम साइंस के लेक्चर के अंदर पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर में साइन कन्वेंशन, हाउ द साइन कन्वेंशन इज देयर इन द स्फेरिकल मिरर्स, राइट। तो उसके बाद का आपका टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है मैग्निफिकेशन। सो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं मैग्निफिकेशन से। एट द एंड ऑफ लेक्चर you are able to know that what is magnification and how it is helpful to determine the nature of image, right? Basically, whenever we are calculating the examples or numericals, at that time the magnification term helps us to determine the nature of image, यानी कि इमेज कैसी है, वर्टिकल है, सॉरी इन्वर्टेड है, इरेक्ट है, रियल है, वर्चुअल है, डिमिनिस्ड है या एनलार्ज है, इसको जानने में हमारी मदद करता है मैग्निफिकेशन। सो आई होप कि आप सभी को मैग्निफिकेशन के बारे में जानने में बहुत इंटरेस्ट होगा और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है ये लेक्चर। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं मैग्निफिकेशन की ओर। तो सबसे पहले मैग्निफिकेशन इज व्हाट, मैग्निफिकेशन किसे कहा जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिर्फ ध्यान देना है इस फिगर के ऊपर और कहीं पर भी ध्यान नहीं देना है, ठीक है। यहां पे इस फिगर में लेट मी टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको कौन सा मिरर दिया गया है। क्विकली गिव मी द आंसर। यस यू आर राइट, इट इज अ कनकेव मिरर। ये कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर, ठीक है। तो कनकेव मिरर जो मैंने यहां पे ड्रॉ किया है प्रिंसिपल एक्सिस है और फिर उसके अंदर मैंने दो यहाँ पे एरोज बनाए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। सो बेसिकली ये जो यहाँ पे पुट मैं करता हूँ उसे मैं ऑब्जेक्ट कहता हूँ और उसकी जो मुझे इमेज मिलती है वो यहाँ पे मिलती है, ठीक है। सो दिस आर दी टू सब्सटेंसेस, मीन्स वन इज ऑब्जेक्ट एंड अनदर वन इज इट्स इमेज, ठीक है। तो एक उसकी इमेज है, एक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की हाइट होती है उसे डिनोट किया जाता है HO से। किससे डिनोट किया जाता है, HO मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, वॉट एवर यू टेक, ठीक है। सो बेसिकली नाउ यू एबल टू नो दैट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज HO। तो सर ये क्या मुझे ये हाइट मिलेगी, वो इमेज की हाइट मिलेगी? डेफिनेटली यस, ओके। हाइट ऑफ इमेज HI 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो आपको दी गई होगी एग्जाम्पल्स में कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। सो एक होती है ऑब्जेक्ट हाइट, एक होती है इमेज हाइट। इमेज हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट, दो तरीके की हाइट हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जितनी दूरी पे मिरर से आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हो तो हम हमेशा ये पढ़ते हैं हमारी साइन कन्वेंशन के अंदर, अगर मेरा कोई भी डिस्टेंस हो तो मैं कहाँ से मेजरमेंट करूंगा उसका, पोल P से। पोल मेरा ओरिजिन है, क्या है, पोल मेरा ओरिजिन है और सभी डिस्टेंसेस में वहां से मेजर करूंगा। तो मेरा ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे प्लेस्ड है और मुझे उसका डिस्टेंस मेजर करना है, देन आई विल मेजर फ्रॉम द पोल, राइट, in this way. So the distance to measure the object is called object distance. उसे क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो अभी हम हर बार ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिस्कस नहीं करेंगे और लिखेंगे भी नहीं, उसे हम एक नाम दे देंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्मॉल u। तो कहीं पर भी आपको स्मॉल u दिखाई दे तो इसका मतलब क्या होगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। अंडरस्टूड, द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उसके बाद इमेज होगी, तो इमेज भी मिरर के पीछे होगी, मिरर के आगे होगी, वो तो तय करेंगे कि मिरर कौन सा है और ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड है, ठीक है। तो इमेज जहां पे प्लेस्ड है
पोल के इस साइड हो या इस साइड हो, हम मेजर कहां से करेंगे? पोल से। तो पोल से जहां पे इमेज है वहां तक का डिस्टेंस, उसे क्या कहा जाएगा? इमेज डिस्टेंस। क्या कहा जाएगा? इमेज डिस्टेंस। और इमेज डिस्टेंस को भी डिनोट किया जाता है v से। जैसे v इज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस है तो u इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। नाउ आई थिंक that it is very crystal clear in your mind that what is the difference between v and u. u is object distance, v is image distance. So now इसमें कोई आपको समझने में परेशानी नहीं होगी ये टर्मिनोलॉजी के अंदर, ठीक है? तो आज हमने टर्मिनोलॉजी ये इतनी डिस्कस की। लेट अस क्विकली रिवाइज इट। सबसे पहले हमने हाइट डिस्कस की, ऑब्जेक्ट हाइट, इमेज हाइट, HOHI। उसके बाद हमने डिस्कस किया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u स्मॉल। उसके बाद हमने डिस्कस किया इमेज डिस्टेंस स्मॉल v, ठीक है? तो इतनी जानकारी आपको लेनी जरूरी है। इमेज हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, नाउ अभी हम आएंगे मैग्निफिकेशन की ओर। मैंने क्या कहा था? सिर्फ इस फिगर के ऊपर ध्यान देना। ये फिगर अगर आपने समझ ली तो आपको इजीली मैग्निफिकेशन क्या है वो समझ में आ जाएगा। अभी देखो, मैग्निफिकेशन जो है, मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट आपने जो ऑब्जेक्ट रखा यहां पे उसके रिलेशन में, यानी कि रिलेटिव टू द ऑब्जेक्ट, हाउ मच एक्सटेंड द इमेज इज एनलार्ज और डिमिनिश्ड। यानी कि दिए गए ऑब्जेक्ट से आपको इमेज कितनी छोटी, हम ऐसा तो लिखते हैं कि डिमिनिश्ड है, लेकिन कितनी डिमिनिश्ड। और अगर कहते हैं कि ऑब्जेक्ट से इमेज बड़ी मिली, लेकिन कितनी बड़ी। सो इफ वी वांट टू फाइंड द मैग्नीट्यूड of the height of an image and object, what should we do? We should do a magnification calculation. तो मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन समझने के लिए अगर मैं समझाऊं तो ऑब्जेक्ट जो आपने रखा उसके मुकाबले इमेज की हाइट कितनी बड़ी या तो छोटी मिली, उसका एक रिलेशन। तो उसे डिफाइन कैसे करेंगे? डेफिनेशन अलग है, समझने का तरीका अलग है। हाँ, डेफिनेशन क्या है मैग्निफिकेशन की? मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन ये है कि हाइट ऑफ इमेज, यानी कि HI, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि द रेशियो ऑफ height of image to the height of object is known as magnification. समझ में आया सभी को? This is the simple formula जो यहां पे मैंने लिखी हुई है, ये वाली दिखाई दी सभी को। m is equals to nothing but HI divided by HO। और उसके रिलेशन में सपोज इमेज हाइट है, यानी कि ये वाली, तो उसके साथ डिस्टेंस कौन सा रिलेट करता है? इमेज डिस्टेंस, जो कि होगा v। और ऑब्जेक्ट हाइट है तो ऑब्जेक्ट के साथ में रिलेट कौन करता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। तो अगर मैं इसके रिलेशन में, यानी कि इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट के रिलेशन में इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लूं तो मुझे क्या मिलेगा? v डिवाइडेड बाई u। लेकिन जो हमारा इमेज डिस्टेंस होता है वो कनकेव मिरर में हमेशा कौन सी साइड होता है? लेफ्ट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड वाले डिस्टेंसेस कैसे होते हैं? माइनस, नेगेटिव। समझ में आया? नेगेटिव डिस्टेंसेस आर देयर। सो ये नेगेटिव डिस्टेंसेस है, इसलिए मुझे क्या करना होगा? माइनस यहाँ पे लगाना होगा रेशियो में, -v डिवाइडेड बाई u। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट हाइट टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। अंडरस्टूड और नॉट? समझ में आया? चलिए, तो अभी हम एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। लेट अस टेक वन एग्जाम्पल। अगर मुझे ऑब्जेक्ट हाइट HO दी गई है 30 सेंटीमीटर, यहाँ पे देखो लिखी गई है, और मुझे HI भी दी गई है 30 सेंटीमीटर, यानी कि जितनी हाइट मेरे ऑब्जेक्ट की है उतनी हाइट मेरी इमेज की है। तो दोस्तों ये कब पॉसिबल होता है? come on quickly give me the answer. When I will put the object on C, हम C के ऊपर जब ऑब्जेक्ट रख रहे थे कनकेव मिरर में, तभी हमें C के ऊपर ही इमेज मिल रही थी और दोनों की हाइट कैसी थी? सेम होती थी।
सेम इन साइज इमेज होती थी। याद करो याद करो याद करो, सी के ऊपर जब भी हमारी हाइट होती थी इमेज की, वो ऑब्जेक्ट के जितनी होती थी, मतलब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज सिमिलर टू दी साइज ऑफ इमेज। समझ में आया? तो अब सपोज मुझे ये कुछ नहीं मालूम यहां पे, ठीक है। अब मुझे मैग्निफिकेशन फाइंड करना है। m इज इक्वल्स टू एच आई डिवाइडेड बाई एच ओ, जैसा कि हमारा इक्वेशन है। तो एच आई कितना है मेरे पास 30 और एच ओ भी कितना है 30। सो 30 से 30 कैंसिल, बचे कितने 1, मतलब मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी मिली 1। सो m इज इक्वल्स टू 1। तो सर इसका मतलब क्या, एक मतलब क्या, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 1 मिलीमीटर, क्या? नो माय डियर स्टूडेंट्स, मैग्निफिकेशन टर्म इज अ डायमेंशन लेस टर्म। कीप इन माइंड, मैग्निफिकेशन जो टर्म है वो डायमेंशन लेस टर्म है आपकी, उसकी कोई डायमेंशंस नहीं होती, ठीक है। तो m इज इक्वल्स टू 1, लेकिन इसका मतलब कुछ होता है। m इज इक्वल्स टू 1 मिले, मतलब m की वैल्यू जब भी आपको 1 मिले तो ऐसा समझना कि ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट, दोनों की हाइट क्या है, सेम इन साइज। कैसी है, सेम। देखो है यहाँ पे m30 सॉरी HO30 HI30। समझ में आया सभी को? यहाँ पे क्या मिली, HO30 थी आपकी, HI भी 30 थी, यानी कि दोनों की हाइट, ऑब्जेक्ट की एज वेल एज इमेज की, दोनों की हाइट सेम थी। तो उसका रेशियो आपको कितना मिला 1। सो थस द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन बिकम्स 1। सो एक रिलेशन ये हमें मिलेगा कि जब भी m इज इक्वल्स टू 1 मिले तो इमेज हाइट कैसी होगी, सेम साइज। किसके साथ, सेम ऑब्जेक्ट के साथ। वेरी सिंपल। आई होप कि इतना आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यस, नाउ दो और एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज आपको दिया गया हो ये फर्स्ट वाला एग्जांपल है, वेट, ये फर्स्ट वाला एग्जांपल जिसमें ऑब्जेक्ट हाइट आपको, ये कुछ कंसिडरेशन में मत लेना, इतना ही। आपको ऑब्जेक्ट हाइट 50 सेंटीमीटर दी गई है, इमेज हाइट 25 सेंटीमीटर दी गई है। तो अब रेशियो लगाओ, m इज इक्वल्स टू एच आई डिवाइडेड बाई एच ओ। तो एच आई कितनी है 25, एच ओ कितने हैं 50। तो 25 डिवाइडेड बाई 50, तो 25 2s आर 50, तो 1/2 यानी कि 0.5। तो इसमें देखो 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 जानकारी क्या मिली हमें कि भाई ऑब्जेक्ट की हाइट 50 सेंटीमीटर है, मतलब इतना लंबा ऑब्जेक्ट है, तो उससे इमेज की हाइट आधी ही मिली, मतलब 25 सेंटीमीटर, इतनी ही। तो m की वैल्यू कितनी थी 0.5, यानी कि लेस देन 1, एक से छोटी वैल्यू मिली। तो तभी हमारी इमेज हाइट कैसी होगी, छोटी होगी। तो एक चीज मैं कह सकता हूं फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन, थोड़ा अपना दिमाग दौड़ाओ, कि जब भी मुझे m इज इक्वल्स टू 1 मिलता था तो मेरी इमेज की साइज कैसी थी, सेम। लेकिन जैसे ही m की वैल्यू लेस देन 1 हुई तो इमेज कैसी हो गई, छोटी, यानी कि डिमिनिस्ड, जो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इमेज की हाइट कैसी हो गई, डिमिनिस्ड। समझ में आया सभी को? इफ m इज इक्वल्स टू 1, मैग्निफिकेशन 1 हुआ तो सेम साइज, मैग्निफिकेशन 1 से कम हुआ, 0.5 भी हो सकता है, 0.2, 0.3, 0.5, 0.9, 0.99, 0.98, 0.97, व्हाटएवर इट इज, 1 से कम, तो इमेज की हाइट मुझे छोटी मिलेगी, इसका मतलब ये होगा। समझ में आया सभी को? लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। ये एक हुआ, अभी दूसरा लेंगे। सर m इज इक्वल्स टू 1 आ गया, m लेस देन 1 आ गया, तो ग्रेटर देन 1 नहीं आ सकता, आ ही सकता है। देखो देखो यहां पे दूसरा एग्जांपल है ये, जिसमें ऑब्जेक्ट हाइट आपको दे रखी है 50 सेंटीमीटर और इमेज हाइट दे रखी है 100 सेंटीमीटर। तो इसका एच आई डिवाइडेड बाई एच ओ निकाल के मैग्निफिकेशन निकालो, तो एच आई क्या है 100 सेंटीमीटर, एच ओ क्या है 15 सेंटीमीटर। तो 100 डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल्स टू, तो हम जानते हैं 50 2s आर 100, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी मिलेगी 2, विच इज ग्रेटर देन 1। 2 कितने हैं, 1 से ज्यादा। अभी वो 3 4 5 6 7 8 9 10 भी हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं 2 3 4 ही हो। समझ में आया सभी को?
सो जब भी मुझे मैग्नीफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 मिले तभी देखना खास देखना, इमेज की हाइट 100 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट की हाइट 50 है, यानी कि इमेज की हाइट 100 और ऑब्जेक्ट की हाइट 50, तो ऑब्जेक्ट छोटा हो गया ना, मतलब मुझे ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज मिली, किसकी? ऑब्जेक्ट की ही। समझ में आया? मुझे जब भी मैग्नीफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 मिलती है तभी मेरी इमेज की हाइट ज्यादा हो जाती है, यानी कि मेरी इमेज कैसी हो जाती है? एनलार्ज एनलार्ज एनलार्ज, बड़ी 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 मेरी इमेज हो जाती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां से आपको मालूम चल जाएगा व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज। इट इज डिमिनिश्ड और इट इज एनलार्ज, depends upon if the magnification value is less than 1 then it is diminished, if the magnification value is greater than 1 then it is enlarged, and same कब मिलेगी? m is equals to 1 होगा तब। समझ में आया सभी को? m is equals to 1 तो सेम साइज, m is greater than 1 तो enlarged, m less than 1 तो diminished। मक्खन सा सिंपल है ये कंसेप्ट, अगर आपके दिमाग में आ गया है तो। अंडरस्टूड और नॉट? चलिए, तो यहाँ पे एक डेफिनेशन मैंने लिखी है, वो डेफिनेशन भी आप खास मेंशन कर लीजिएगा। मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि मैग्निफिकेशन क्या है? इमेज हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट हाइट, उसका एक रेशियो है। इमेज हाइट से ऑब्जेक्ट हाइट का रेशियो, जिसे हम क्या कहते हैं? मैग्निफिकेशन। सो आई होप आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस लेक्चर it is very clear in your mind that what is magnification, मैग्निफिकेशन किसे कहते हैं। अंडरस्टूड? समझ में आया सभी को? मैग्निफिकेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है? हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और अगर मगर आपको हाइट नहीं दी गई है किसी की भी, ठीक है, तो हमारे पास और एक रिलेशन है, कौन सा? HI डिवाइडेड बाई HO इज इक्वल्स टू माइनस V अपॉन U। V क्या है? इमेज डिस्टेंस। U क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो अगर ये नहीं दिया गया है तो M इज इक्वल्स टू माइनस V अपॉन U करके भी हम आंसर निकाल सकते हैं। V इमेज डिस्टेंस, U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो दिया गया होगा। ठीक है, समझ में आया सभी को? चलिए, तो यहाँ तक हमारा लेक्चर रखते हैं। आई होप कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से मैग्निफिकेशन कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। हैप्पी जन्माष्टमी। थैंक यू।